तो आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में पंकज राज। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में चुनावी इलेक्शन चरम सीमा पे है। 1 महीने या 2 महीने में आचार संहिता लगेंगे और हमारे जितने भी पुराने और नए कैंडिडेट हैं अपना किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कमर कस लिए हैं। देखिए किसकी क्या कहाँ किस्मत लेकर जाती है। वो तो हमारे कड़ी के बीच हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 12 के सविता सिन्हा और उनके निवेदक राजीव जी से। आइए जानते हैं कि विगत 5 वर्षों में इन्होंने कौन कौन सा विकास किया है। मैडम जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। मैं आपका भी नमस्कार करता हूं। मैं राजीव कुमार बोलू जी, वार्ड प्रतिनिधि वार्ड संख्या 12 से। विगत 5 वर्षों में आपने मैडम कौन कौन सा विकास किया है अब तक? सर मैं पिछले 5 वर्षों में अपना 5 साल में तो 2 साल हमारा कोरोना में ही निकल गया सर। बाकी के 3 साल जो बचे हैं उसमें मैंने सारे विकास का काम जो हमारे हमसे होना था वो सारे को मैंने पूर्ण करने का काम किया है। और पीसीसी रोड, नल जल योजना के तहत, हर घर नल जल योजना के तहत मैंने नल जल का ये किया और पीसीसी सड़क के निर्माण किया। और जो चितकोड़ा रोड अम्बेडकर चौक से मस्जिद से मनोहर मंदिर तक जो रोड था उसका पीसीसी का निर्माण करवाया। उस वहाँ के जनता लोग को काफ़ी परेशानी होती थी इसको लेकर और उसको भी मैंने पूर्ण किया है। अभी अपने क्षेत्र में अब तक आपने कितना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनवाया है? हमारे क्षेत्र के लगभग 2200 से 2400 पेंशन को मैंने करवाया है। और जो लोग हमसे मतलब हमारे पास नहीं पहुंच सके उन्हीं का सिर्फ छूटा है। बाकी सारे लोगों का हर घर का मैंने पेंशन करवाया है। क्या सर आप इनके पास सहमत है? हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं जब से मैं वार्ड पार्षद बना मेरी यही कोशिश और मेरी कामना रही कि हमारे वार्ड में कोई भी वृद्धाधारी, विकलांगधारी या विधवाधारी, मैं ये तीनों लोगों की मैंने सबसे परिपूर्ण ये काम करना चाहा कि ये लोग को पेंशन बनना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे वार्ड में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पेंशन नहीं बना हो। मैं ये भी कोशिश भी करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने ही वार्ड की नहीं कहीं से भी लोग कोई आते हैं, अगर हमारा सरकार प्रावधान देती है और हमारे सिग्नेचर में अगर ताकत फील होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे घर पर अतिथि आए पेंशनधारी वाले वो लोग के काम नरुष्ट होकर नहीं जाए। मैं उनका भी वृद्धा पेंशन मैंने बनाया। मैंने ये भी सुना है कि आपके क्षेत्र में आपको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, रीजन क्या है? रीजन मेरे क्षेत्र में भगवान के रूप नहीं बल्कि मैं अपने क्षेत्र में अपने जनता को भगवान के रूप में मानता हूं। और मैं हमेशा यही प्रेरणा करता हूं कि हमसे हमारा जनता कभी भी नारुष्ट ना हो। मैं ये हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मेरे हर घर में जो एक परिवार के तरह में हम लोग एक दूसरे से बसे हुए हैं। अगर मैं अपने गार्जियन समक्ष मैं अपने जनता को भी मैं कहता हूं कि अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है, कोई कार्य में अगर गलती हो रही है तो इमीडिएट हमें फ़ोन कर बुलाएं, मैं उसका तुरंत निवारण करूंगा। अब मैं ऐसा करता हूं। इसलिए लोग सोचते होंगे कि भाई चलो मेरा परिवार ही मेरा वार्ड पार्षद सब एक है। मैं ये चुनाव मैं अपने दिल से नहीं जीतता बल्कि जनता लोग हमें जिताती है। मैं जब भी अपना नॉमिनेशन कराता हूं मैं अपने पूरे परिवार से सारे लोग से मुंह मिलाकर रूबरू होकर मैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करता हूं। और हमसे ज़्यादा हमारा जनता मेहनत करती है हमें जिताने के लिए। इसलिए मैं दिन रात सुबह शाम दोपहर एनी टाइम एक मत एक पैर पर खड़ा होकर अपना जनता का सेवा करता हूँ। आपके क्षेत्र में मैडम कितने लाइट लगे हुए हैं? मेरे क्षेत्र में लगभग 1200 से 1400 लाइट लगे हुए हैं और अभी कुछ का बचा हुआ है। 150 लाइट लगभग और लगवाने हैं। कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है सर? लगभग हमारे चितकोहरा बस्ती, चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी, रघुनाथ टोला जो मेरा क्षेत्र बनता है, उड़ान टोला, शिवपुरी, अम्बेडकर चौक, लगभग बाईपास के किनारे जो भी लगे हुए हैं लगभग हम परिपूर्ण कर चुके हैं लाइट का कार्य। लेकिन जहाँ जहाँ नए पोल का निर्माण किए हैं वहाँ पर हमारा लाइट छूट गई है। जो मतलब लाइट लगने के बाद जो भी पोल का नया निर्माण किया
और मैं इसके लिए मैं कमिश्नर साहब से भी मैंने बात की है, तो उन्होंने हमें स्वच्छ किया है, उन्होंने लाइट का देने का प्रबंध व्यवस्था किया हूँ। पहले तो हम लोग अपने ही फंड से करते थे, लेकिन अब वो ईसीएल वाले को, कंपनी वाले को दिए हुए हैं ताकि लाइट कहीं छूटे नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बाद में लगभग अभी 60 से 70 बल्ब और चाहिए, ताकि हमारा पूरा वार्ड में लाइट का कहीं दिक्कत या किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपके क्षेत्र में ही आपके प्रतिद्वंदित हैं, क्या लगता है वो आपको हरा पाएंगे या फिर आप उनको हरा पाइएगा? सर ये तो जनता पे डिपेंड करती है, और ये चुनाव में ज़रूर मैं खड़ी होती हूँ, पर जीत तो जनता की होती है हमारे वार्ड में, क्योंकि सभी को मैं सम्मानपूर्वक मैं सबसे व्यवहार करती हूँ और सभी का जो कार्य होता है मैं करती हूँ। अब उम्मीद तो है। ये तो लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, यहाँ भी कोई भी लड़ सकता है। आपके प्रतिद्वंदी जो हैं आपसे अधिक बलशाली हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा अगर मेरी प्रतिद्वंदी अगर हमसे बहुत बहुबली हो या बहुशाली हो, मैं वो बहुशाली हो या बहुबली हो, हम बहुत कमज़ोर तत्व के हैं। हम कभी अपने आप को ये ईर्ष्या नहीं करते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ये हैं। बस मैं अपना कार्यशैली, अगर हमें जनता लोग 5 वर्ष की अगर सेवा करने के लिए दिए तो मैं सिर्फ कार्य पर ध्यान देता हूँ। मैं वो बहुबली हैं, बरियार हैं या किस चीज़ से वो दमंगता है, मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। मैं अपने कार्य पर ध्यान देता हूं, मैं अपने जनता पर ध्यान देती हूं, और जनता निर्णय लेती है कि हमको किसको इस सीट पर रखना है। मैं एक चीज़ और अवगत करा देना चाहता हूं, योजना के तहत हमारे वार्ड में पानी पीने की समस्या बहुत काफ़ी चल रही थी बहुत दिनों से। मैंने नल जल द्वारा मैंने पाइपलाइन का विस्तार चितकोहरा बस्ती, पूरा पंजाबी कॉलोनी, रघुनाथ टोला में मैंने कार्य करने का कार्य किया, जो अभी भी सुचारू रूप से चल भी रही है, लगभग पूर्ण हो चुकी है। करीब 15% अभी और काम बाकी है। इतना ही नहीं, मैंने अपने वार्ड में 2 गो बोरिंग करा लिया, जिसके चलते पाइपलाइन द्वारा सभी लोगों को पानी का लाभ भी मिल सके। जो हमारे वार्ड में जो कठिनाई थी, मैं कोशिश किया हूं कि मैं उससे भी परिपूर्ण करूं। मैं एक चीज़ और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, शिक्षा संबंधित आज बगल में ही एक राजकीय कन्या मध्य विद्यालय भी है, और अब बगल में ही हमारा ही वार्ड में अमला टोला मध्य विद्यालय है। आज पूरा अपने पटना में मैं समझता हूं कि मेरा मध्य विद्यालय अमला टोला स्कूल सर्वप्रथम बहुत उच्च स्तर से जा रही है, जो कि आज नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 क्लास तक का जो भी स्टूडेंट है, आज हमारे उस स्कूल में 1600 लड़कियां हैं। लड़के के भी मानते हैं 800-900 लड़के भी होंगे, लेकिन लड़कियों में ये टैलेंट हमने देखा कि अभी से ही उन्होंने ये प्रैक्टिस, अगर हम आगे चलकर बॉटनी लेते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बॉटनी जूलॉजी का क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए, उतना ज्ञान उन लोगों को 7वें-8वें में करा देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा तहे दिल से अमला टोला स्कूल के प्रचार का भी तहे दिल से मैं उनका मान सम्मान करता हूं, और मैं हफ्ता 1 महीना में मैं स्कूल में जाकर खुद सारे बच्चों से ज्ञात भी लेता हूं कि हाँ किस तरह की पढ़ाई चल रही है, किस तरह के क्या कार्यशैली चल रही है, किस तरह का क्या योजना चल रहा है। जैसा कि सर ने बोला कि मेरे क्षेत्र में जो शिक्षा की स्तर है वो सही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, हम लोग दोनों मिलकर हम लोग इसमें सहयोग करते हैं, और खासकर ये जो अमला टोला मध्य विद्यालय की बात है वो कभी काफ़ी जर्जर हुआ करता था, और अभी उसको जाकर देखिए आप खुद समझ लेंगे, और काफ़ी अच्छा वहाँ का ये इन्वायरमेंट हो गया है, और हम लोग मंथ में 1-2 बार वहाँ विजिट कर ही लेते हैं। जहाँ तक आपने बात बोला शिक्षा की बात, कई इलाकों में तो ऐसे हाल है कि मतलब वहाँ के जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनको जनवरी-फरवरी का स्पेलिंग जो है वो स्पेल आउट नहीं कर पाते हैं, क्या बात सही है सर? बिल्कुल, आपका कथना बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं खुद अपने हर विद्यालय में, चाहे धीरा चक मध्य विद्यालय हो, प्राथमिक चितकोरा नहर पर हो, मैं
कल ही की मैं बात बता रहा हूँ, एक हमारे वार्ड में एक बूढ़ी महिला कैंसर से काफ़ी ग्रस्त थी। मैंने उनको ले जाकर एम्स में मैंने भर्ती भी कराया, मैं इनका ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कैंसर को कोई लाइलाज है। मैं भगवान तो उसके लिए नहीं बना, लेकिन उससे एक बैंक से संबंधित उनका कार्य था, मैं खुद जाकर बैंक मैनेजर से मिलकर उनका भुगतान भी कराया। उसी बीच मैंने इस स्कूल में जाकर आधा घंटा मैंने सारे बच्चे का ट्रीटमेंट लिया। तो 4 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल ड्रेस में नहीं थे। मैंने प्रिंसिपल से भी मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तब प्रिंसिपल ने बोला कि मैं सारे गार्जियन को बोला, मैं तुरंत इमीडिएट प्रिंसिपल को भी मैंने कहा कि सारे बच्चों को गार्जियन को बुलाकर एक पेरेंट्स मीटिंग कराइए, उसमें हमें भी संबोधित कीजिए, ताकि मैं आकर मैं उनकी दुख उनकी परेशानियों को समझ सकूं। और जहां तक रही पढ़ाई की बात कि जनवरी फरवरी मास्टर लोग नहीं जानते हैं, तो मैं अपने वार्ड का कोई इतना बड़ा बड़ाई भी नहीं कर सकता अपने टीचर का, और न बुराई भी कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि आज टीचर में टैलेंट है तभी बच्चे में टैलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैडम ये रहा कि अगर आप जीत जाती हैं अपने क्षेत्र से, तो पहला ऐसा कार्य कौन सा कीजिएगा जो आपको लगता है कि करना अनिवार्य है? सर, स्वास्थ्य से संबंधित काम है, उसको पूरा करना है, और जो भी मेरा बचा हुआ इस कार्यकाल में जो मैं नहीं कर पाई उसे मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। सर आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार सबसे पहले अगर चुनाव में जीतता हूँ, मैं तो एक जन सुविधा केंद्र के लिए मैंने कार्यालय शिवपुरी में मैं निर्माण कर रहा हूँ। अभी कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। मैं समझता हूँ 90% बन भी चुका है, 10% के बाद उसका उद्घाटन होगी। जो जनता लोग आम समस्या से घिरित रहते हैं, जैसे जाति आवाज से हो गया, जन्म हो गया, घर का टैक्स हो गया, ये लोग जानने के लिए वो लोग बहुत परेशान रहते थे। आज उनके वार्ड में ये सारे चीज़ सुविधा मिलेंगे। और एक और सबसे बड़ा कार्य मैं ये करने जा रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं एक चिकित्सा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, ताकि जो प्रसव के लिए हो, छोटा छोटा फिजिशियन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, वो हमारा ही वार्ड में परिपूर्ण चले। तो मैंने हॉस्पिटल के लिए मैंने लिख कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें सरकार इस चीज़ में मदद करेगी और हमारे जनता को भी इस चीज़ मदद मिलेगी। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैडम, कि ये बताइए कि ये जो आचार संहिता लागू होता है, हमारे कुछ ऐसे वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी हैं, जो वार्ड पार्षद होते हुए भी लोग आचार संहिता का पालन करते हैं, वैसे लोग पालन नहीं करते। उसमें आपका क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए? आचार संहिता क्यों लगता है, किस लिए पालन किया जाता है? नहीं, मैं तो कहूँगा सरकार के दिशा अनुसार मैं खुद चलना चाहता हूँ ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को चलना चाहिए। जो भी वार्ड पार्षद जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, कोई भी हो, अगर सरकार का आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो हम ही लोग पर आरोप प्रत्यारोप लगेगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट पर किसी प्रकार का कोई दाग लगे। आचार संहिता 1 महीना पूर्व इसलिए लगता है, अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लगता है कि कोई भी नया कार्य नहीं हो। लेकिन मैं एक चीज़ अवगत करा देना चाहता हूं कि कोई भी स्वीकृति कार्य में भी सरकार रोकने की आदेश नहीं देती। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में हर एक वो काम किया हूँ, चाहे जनता का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो उन्होंने संपूर्ण रूप और निष्पक्ष रूप से कार्य किया है। अगर हमारे बिहार में ऐसे 2-3 वार्ड पार्षद या ऐसे 10 वार्ड पार्षद बन जाएं तो हमारा बिहार का दया दृष्टि ही बदल जाएगी। बट ऐसा होता कहाँ। इस बार देखिए किसकी मर्जी चलती है, जनता जनार्दन की ऐसे सर्वोपरि है। हमसे सर बात करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू।